हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ सेक्शन के बारे में। टाइप ऑफ सेक्शन मतलब जो बीम का हम लोग डिज़ाइन करने वाले हैं आरसीसी में, रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बीम का जिस तरह से हम डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें यूज किए हुए स्टील के आधार पर उसमें जो हम स्टील रिइंफोर्समेंट यूज किए हुए हैं, जिसको बार्स कहा जाता है, सरिया कहा जाता है, तो जितना सरिया उसमें जितना बार्स यूज होता है उसके बेसिस पर हम उसको 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, जिसको पहला नाम बैलेंस सेक्शन कहा जाता है, दूसरा नाम अंडर इन्फोर्स सेक्शन कहा जाता है, एंड तीसरा नाम जो कि उसको ओवर इन्फोर्स सेक्शन के नाम से जानते हैं। तो 3 सेक्शन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला सेक्शन होता है बैलेंस सेक्शन। बैलेंस सेक्शन वह सेक्शन होता है कि जहाँ पर स्टील का अमाउंट इस तरह से प्रोवाइड किया जाए, स्टील का अमाउंट बीम बनाते समय इस तरह से, बीम का डिज़ाइन करते समय स्टील का अमाउंट इस तरह से प्रोवाइड किया जाए कि कंक्रीट में जो स्ट्रेन है, कंक्रीट में स्ट्रेन आपको 0.0035 रहे और स्टील में जो स्ट्रेन है, स्टील का स्ट्रेन आपको 0.002 प्लस 0.87 FY बट्टा में ES रहे। मतलब ये कि ये जो हमने बीम का डिज़ाइन किया हुआ है, यहाँ जो आप बीम देख रहे हैं, इस बीम का डिज़ाइन इस तरह से किया जाए और अमाउंट ऑफ रिइंफोर्समेंट इस तरह से इसमें प्रोवाइड किया जाए कि इसमें जो स्ट्रेन की मात्रा है, कंक्रीट में स्ट्रेन 0.0035 रहे और स्टील में जो इसका स्ट्रेन है वो इतनी वैल्यू रहे 0.002 प्लस 0.87 FY/ES। तो इस तरह के सेक्शन को कहा जाता है बैलेंस सेक्शन। इस तरह के सेक्शन को हम लोग बैलेंस सेक्शन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए ये जो डाटा है 0.0035 और 0.002 प्लस 0.87/FY बटा ES, ये हमें IS 456 रिकमेंड करता है कि इस वैल्यू को आपको यूज करना है। इससे ज़्यादा हम स्ट्रेन कंक्रीट में दे नहीं सकते और इससे ज़्यादा हम स्ट्रेन स्टील में दे नहीं सकते एज पर IS 456। अगर इससे ज़्यादा हम करते हैं तो हमारा सेक्शन अलग होता है। ठीक है, हम डिज़ाइन करते समय कुछ भी कर सकते हैं। डिज़ाइन करना है, हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो क्या कहेंगे अगर कम हो गया या ज़्यादा हो गया तो उस केस के लिए ही बना है अगला सेक्शन, जिसको हम लोग ओवर इन्फोर्स या अंडर इन्फोर्स के नाम से जानते हैं। तो ये था हमारा पहला सेक्शन बैलेंस सेक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, यहाँ पर बैलेंस सेक्शन में देखेंगे कि सी को हम टी के बराबर यूज करते हैं। सी को यूज करते हैं टी के बराबर। क्यों? क्योंकि कंप्रेशन फोर्स टोटल टेंसाइल फोर्स के बराबर रखते हैं। तो इस सेक्शन को हम लोग बैलेंस सेक्शन में देखते हैं। ठीक है, दूसरा सेक्शन हमारा आता है यहाँ पर, जो दूसरा सेक्शन आता है जिसको और देखिए एक बात और यहाँ पर कि यहाँ पर एक्सयू जो होगा एक्सयू लिमिटेड के बराबर कहा जाता है। बैलेंस सेक्शन के केस में एक्सयू होता है एक्सयू लिमिटेड के बराबर। एक्सयू लिमिटेड हमने बताया था लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, मतलब वह डेप्थ न्यूट्रल एक्सिस का वह डेप्थ जहाँ पर सब कुछ लिमिट कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए। मतलब कंक्रीट में स्ट्रेन 0.035 रहे एंड स्टील में स्ट्रेन 0.02 प्लस 0.87 FY बट्टा में ES रहे। तो उस जो वहाँ पर हमें जो न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ मिलता है उसको एक्सयू लिमिटेड के नाम से जानते हैं। और बैलेंस सेक्शन में अगर हम हैं तो एक्सयू लिमिटेड ही हमारा एक्सयू बन जाता है। मतलब लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बराबर होता है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के। एक्सयू लिमिटेड को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हमने बताया था 0.53D जब हमारा FE 250 का केस हो, 0.48D आता है जब FE 415 का केस हो, और 0.46D होता है, 0.46D होता है जब हमारा केस हो FE 500 का। ठीक है, तो ये हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एक्सयू इज इक्वल टू एक्सयू लिमिटेड हो जाता है इन केस ऑफ अंडर जो बैलेंस सेक्शन है उसमें। ठीक है, दूसरा सेक्शन हमारा आता है अंडर इन्फोर्स सेक्शन। देखिए अंडर इन्फोर्स सेक्शन वह सेक्शन होता है जहाँ पर स्टील मतलब रिइंफोर्समेंट कंक्रीट में इस तरह से प्रोवाइड किया जाए कि कंक्रीट में जो स्ट्रेन है ये 0.035 फिक्स रहे, वो चेंज नहीं हो, लेकिन स्ट्रेन जो स्टील में है, स्ट्रेन स्टील में जितना हमारा था पहले 0.002 प्लस 0.87 FY/ES, इसकी वैल्यू पहले से बढ़ जाए। मतलब ये कि हमने जो कंक्रीट यहाँ प्रोवाइड किया था, मतलब ये कि ये अगर स्ट्रेन डायग्राम है तो हमारा ये कंक्रीट क्या हो कि हमारा 0.035 ही रहे कंक्रीट में स्ट्रेन, लेकिन जो स्टील हमारा पहले इतना हुआ करता था 0.002 प्लस 0.87 FY/ES, अब उस स्ट्रेन को स्टील में स्ट्रेन को बढ़ा के हमने यहाँ तक ला दिया। ठीक है, मतलब हमने यहाँ पर स्ट्रेन इन स्टील में वैल्यू को इंक्रीज कर दिया। तो ऐसे सेक्शन को कहा जाता है ये अंडर इन्फोर्स सेक्शन है। ऐसे सेक्शन को कहेंगे क्या कि ये अंडर इन्फोर्स सेक्शन होता है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अंडर इन्फोर्स सेक्शन वह सेक्शन होता है जहाँ पर कंक्रीट में, जहाँ पर बीम का डिज़ाइन इस तरह से किया जाए
कि कंक्रीट में स्ट्रेन 0.0035 ही रहे, बट स्ट्रेन इन स्टील में जो स्ट्रेन है वो अपने एक्चुअल लिमिट से, जो उसका एक्चुअल लिमिट होता है उससे ग्रेटर हो जाए, उससे क्या हो, बढ़ जाए। कितना एक्चुअल लिमिट होता है, तो 0.002 प्लस 0.87 FY बटा में ES, ये इसका एक्चुअल लिमिट होता है। अब इससे अगर ग्रेटर हो जाता है तो ऐसे सेक्शन को कहते हैं हम अंडर इनफोर्स सेक्शन। और हमारा तीसरा सेक्शन बनता है ओवर इनफोर्स सेक्शन का। देखिए इस केस में जब अंडर इनफोर्स सेक्शन होगा तो यहाँ पर XU ग्रेटर होगा, XU लेस होगा XU लिमिटेड से, यानी कि XU लिमिटेड की वैल्यू ज़्यादा होगी, XU की वैल्यू यहाँ पर कम होगी, तब ऐसे सेक्शन को हम लोग कहेंगे कि ये अंडर इनफोर्स सेक्शन होता है। ठीक है, हमारा तीसरा सेक्शन क्या होता है, तीसरा सेक्शन होगा ओवर इनफोर्स का सेक्शन। ओवर इनफोर्स सेक्शन में वह सेक्शन होता है जहाँ पर बीम में आरसी बीम का डिज़ाइन करते वक्त, सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम का डिज़ाइन करते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कंक्रीट में स्ट्रेन हमारा 0.0035 ही रहे, कंक्रीट में स्ट्रेन हमारा सेम रहे, वो चेंज ना हो, लेकिन जो स्ट्रेन हम स्टील में प्रोवाइड कर रहे थे उसको वैल्यू जो एक्चुअल था उससे हम कम कर दिए। ठीक है, एक्चुअल जो था उससे हम कम कर दिए, उस सेक्शन को कहा जाता है ओवर रिइंफोर्स सेक्शन, यानी कि रिइंफोर्समेंट यहाँ पर ओवर हो रहा है, ओवर रिइंफोर्स सेक्शन इसको कहा जाता है। ठीक है, मैं तीनों एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। बैलेंस सेक्शन किसको कह रहे थे, देखिए पहले हमारा स्ट्रेन डायग्राम है, कंक्रीट का स्ट्रेन डायग्राम अगर हम याद दिलाए तो कुछ इस तरह से बना था। ठीक है, तो इसमें क्या कहा कि कंक्रीट में स्ट्रेन यहाँ पर शो किया जाता था, ये रहे 0.0035, और स्ट्रेन इन स्टील यहाँ पे शो किया जाता था, इसकी वैल्यू आती है 0.002 प्लस 0.87 FY बट्टा में ES। अगर ये दोनों इसी अमाउंट में रहे तो इसको कहा जाता है बैलेंस सेक्शन। ठीक है, दूसरा सेक्शन आता है अंडर इनफोर्स, कह रहा है कि कंक्रीट में स्ट्रेन हमारा सेम रहे, लेकिन स्ट्रेन जो स्टील में है, स्ट्रेन जो स्टील में पहले हमारा इतना हुआ करता था, सपोज ये हमारा वैल्यू था 0.002 प्लस 0.87 FY बाई ES, इसकी वैल्यू को हम क्या किए, बढ़ा दिए, पहले से क्या किए, इंक्रीज कर दिए, लेकिन स्ट्रेन हमारा कंक्रीट में सेम रहा, तो ऐसे सेक्शन को कहा गया क्या, ऐसे सेक्शन को कहा गया कि ये अंडर इनफोर्स सेक्शन है। तीसरा सेक्शन कहता है कि कंक्रीट में जो स्ट्रेन रहे वो सेम रहे, इसकी वैल्यू 0.0035 ही रहे, लेकिन जो हमारा ओरिजिनल इसका एक्चुअल वैल्यू था स्ट्रेन इन स्टील का, उसकी वैल्यू को पहले से भी हम क्या कर दिए, कम कर दिए। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को कहा जाता है कि ये ओवर इनफोर्स का सेक्शन है। ठीक है, उम्मीद है आप सब लोग को समझ में आया होगा कि तीनों सेक्शन क्या क्या मतलब होता है। 3 तरह के सेक्शन डिवाइड किए जाते हैं आरसी बीम को डिजाइन करते वक्त, बैलेंस सेक्शन, अंडर इनफोर्स सेक्शन, ओवर इनफोर्स सेक्शन। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ हमसे पूछा जाता है, वो क्या पूछा जाता है कि जब हम इन तीनों सेक्शन का डिजाइन कर रहे होते हैं तब अंतर क्या होता है। देखिए एक बात और मैं रिपीट कर दूं कि बैलेंस सेक्शन के केस में XU बराबर हो जाएगा XU लिमिटेड का। ठीक है, बैलेंस सेक्शन के केस में। अंडर इनफोर्स सेक्शन के केस में XU लेस होता है XU लिमिटेड का, ये लेस होता है, एंड ओवर इनफोर्स के केस में XU ग्रेटर हो जाएगा XU लिमिटेड का। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन बनते हैं, तीनों कंडीशन को याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। अब इसके बाद होता क्या है, देखिए इस डायग्राम के हेल्प से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए पहला कंडीशन क्या था, पहला कंडीशन था बैलेंस सेक्शन का, मतलब ये पहला कंडीशन था बैलेंस सेक्शन का, मतलब ये है कि कंक्रीट में स्ट्रेन कितना रहे, 0.0035 ही रहे। ठीक है, कंक्रीट में स्ट्रेन कितना रहे, 0.0035, और स्ट्रेन कितना रहे स्टील में, ये हमारा वैल्यू हो गया जो इसको देख रहे हैं, जिसको दिखाया गया है तीर से यहाँ पे 0.002 प्लस 0.87 FY, जिसको मैं अभी कलर कर रहा हूँ, ये पहला स्टेप है। तो यहाँ से जो हमें स्ट्रेन प्रोफाइल मिला, स्ट्रेन प्रोफाइल जो यहाँ से मिला, इसको कहा गया क्या, बैलेंस सेक्शन, इसको कहा गया क्या, बैलेंस सेक्शन। फिर से मैं दिखा देता हूँ, कंक्रीट में स्ट्रेन हमारा रहे 0.0035, एंड स्ट्रेन में स्टील रहे कितना, स्टील में स्ट्रेन कितना रहे, 0.02 प्लस 0.87 FY बाई ES, और इससे जो हमको स्ट्रेन प्रोफाइल मिला, ये वाला कुछ सेकंड वाला लाइन, तो ये बनता है हमारा स्ट्रेन प्रोफाइल, जिसको बैलेंस सेक्शन कहा जाता है। तो हमारा न्यूट्रल एक्सिस जो था यहाँ पर देखिए इस लाइन के अकॉर्डिंग सेकंड वाले लाइन के अकॉर्डिंग न्यूट्रल एक्सिस हमारा ये बन रहा है। ठीक है, तो इस लाइन को हम लोग कहा जाता है क्या, यहाँ से डेप्थ है जो XU लिमिटेड, इसको कहा जाता है। ठीक है, दूसरा सेक्शन हम लोग बात करते हैं, दूसरा सेक्शन जिसको कहा जाता है अंडर इनफोर्स सेक्शन में क्या हुआ था कि कंक्रीट में स्ट्रेन हमारा 0.0035 ही रहे, लेकिन जो हमारा एक्चुअल हमारा यहाँ तक था,
पहले स्ट्रेन इन स्टील, अब उसको बढ़ा करके कहाँ किया गया, यहाँ किया गया, उसको बढ़ा करके आगे कर दिया गया। मतलब कंक्रीट में स्टील इस तरह से प्रोवाइड करना है कि स्टील में स्ट्रेन जो है स्टील में वो अपने एक्चुअल वैल्यू से ग्रेटर हो जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन को कहेंगे क्या कि अंडर रिइंफोर्स सेक्शन हो रहा है ये। तो अगर हम इसकी स्ट्रेन प्रोफाइल अगर हम लिए, इसका स्ट्रेन प्रोफाइल अगर हम बनाएं, तो इसमें देखिए इसमें कहाँ कट हो रहा है, इसका जो थर्ड पॉइंट बाहर वाला है अंडर इन्फोर्स यहाँ जहाँ लिखा हुआ है, तो इसका जो स्ट्रेन प्रोफाइल बना हमारा कुछ इस तरह से बना। पहले का हमारा न्यूट्रल एक्सिस ये वाला लाइन था, अब हमको न्यूट्रल एक्सिस कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। तो कहा जाता है कि अंडर इन्फोर्स सेक्शन के केस में जब होता है तो न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, तो न्यूट्रल एक्सिस अपवार्ड शिफ्ट हो जाता है। कहाँ, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। पहले न्यूट्रल एक्सिस कहाँ था, पहले न्यूट्रल एक्सिस देखिए यहाँ था, अब न्यूट्रल एक्सिस कहाँ हो गया, ये हो गया। तो इस केस में हमने जो बताया था एक्स यू की वैल्यू क्या हो गई, कम हो जाती है एक्स यू लिमिटेड से। अब देखिए एक्स यू लिमिटेड यहाँ पर इतना बड़ा है और ये एक्स यू जो है एक्स यू 1 हमने शो किया, ये छोटा वैल्यू है। इसमें क्या हो गया, एक्स यू लिमिटेड जो है ग्रेटर हो जाता है एक्स यू से। तो ऐसे कंडीशन को कहा गया है अंडर इन्फोर्स कंडीशन। ठीक है, तीसरा कंडीशन होता है ओवर इन्फोर्स का, जिसमें कहा गया कि कंक्रीट में जो स्ट्रेन है वो एज इट इज सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन हमारा जो ओरिजिनल था, ओरिजिनल वैल्यू था कितना, ओरिजिनल वैल्यू यहाँ तक था क्या, स्टील में स्ट्रेन की वैल्यू, अब इसको घटा करके कितना किया गया, ये किया गया है यहाँ पर जितना। अगर मैं फिर से बनाऊँ तो स्ट्रेन इन स्टील पहले से कम कर दिया गया और स्ट्रेन इन कंक्रीट एज इट इज सेम रखा गया। जब इसके स्ट्रेन प्रोफाइल को हमने बनाया तो हमें ये लाइन हमें फाइंड हुआ, ये तीसरी लाइन हमें फाइंड हुआ, जो कि न्यूट्रल एक्सिस इसका हमें कुछ यहाँ पर दिखता है। न्यूट्रल एक्सिस देखिए यहाँ दिख रहा था, पहले हमारा बैलेंस सेक्शन में क्या था, न्यूट्रल एक्सिस यहाँ था। अब बताइए दोनों में से कौन ज़्यादा है, एक्स यू 2 ग्रेटर है कि एक्स यू लिमिटेड ग्रेटर है। तो यहाँ पर हमें अंडर ओवर इन्फोर्स केस में क्या मिलता है, एक्स यू की वैल्यू ज़्यादा मिलता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यू लिमिटेड। तो फ्रेंड्स ये थे 3 कंडीशन हमारे पास, जिसको कहा जाता है बैलेंस सेक्शन, अंडर इन्फोर्स सेक्शन एंड ओवर इन्फोर्स सेक्शन। ये जो पीडीएफ है इसमें ये सभी बातें वही लिखी हुई जो मैंने अभी कहा है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं पर्सनली मैसेज करें, हम आपको पीडीएफ जरूर उसका भेज देंगे। ठीक है, 2-3 बातें और इसके बारे में है कि सेक्शन विल ऑलवेज फेल ड्यू टू क्रशिंग ऑफ कंक्रीट इन एलएसएम। अगर हम एलएसएम से कंक्रीट को डिजाइन किए हुए हैं, आरसीसी स्ट्रक्चर का डिजाइन किए हुए हैं एलएसएम से, तो वहाँ पर सेक्शन जो फेल होता है वो ड्यू टू क्रशिंग ऑफ कंक्रीट होता है, कंक्रीट के क्रश होने की वजह से वो फेल होता है। दूसरा क्या पॉइंट इसमें है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओवर इन्फोर्स सेक्शन जो होता है, ओवर इन्फोर्स सेक्शन को परमिट नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि सडन फेलियर होने के चांसेज वहाँ रखते हैं बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी साइन का मतलब क्या कि हमें बेंडिंग नहीं होगा, वहाँ क्रैकिंग नहीं होगा, वो सडनली कोलैप्स कर जाएगा। तो ओवर इन्फोर्स सेक्शन को हमें प्रोहिबिट करना है, उसको वहाँ पर यूज नहीं करना है। जहाँ भी ऐसा कंडीशन है सेक्शन को रीडिजाइन करेंगे या फिर उसका डेप्थ इंक्रीज करेंगे, कुछ भी करेंगे जिससे वो सेक्शन हमारा अंडर इन्फोर्स कंडीशन में आ जाए। अंडर इन्फोर्स कंडीशन मतलब क्या, जहाँ पर एक्स यू लेस होना चाहिए एक्स यू लिमिटेड से, कभी भी एक्स यू को ग्रेटर नहीं रखना है एक्स यू लिमिटेड से, ऐसे कंडीशन को हमें फॉलो नहीं करना है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमेशा हमें यूज करना है या फिर बैलेंस कंडीशन यूज करना है, जिसको बराबर एक्स यू इज इक्वल टू एक्स यू लिमिटेड होता था। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कहा कि अंडर इन्फोर्स, यही कहा कि देखिए अंडर इन्फोर्स सेक्शन गिव सफिशिएंट वार्निंग बिफोर फेलियर ऑफ दिस टाइप ऑफ सेक्शन इज डक्टाइल। तो वहाँ पर अंडर इन्फोर्स सेक्शन फेल होने से पहले वो फेलियर देता है, मतलब क्रैकिंग आएंगे, वहाँ पर डिफ्लेक्शन आएगा। तो इस तरह की तो पहले हमें पता चल जाता है कि ये स्ट्रक्चर जो है कोलैप्स करने वाला है। तो ऐसे फेलियर जो होते हैं वो डक्टाइल नेचर के होते हैं, जो हमें टाइम मिल जाता है अपने आप को सेव करने का। तो ये थे आज के हमारे क्लास में। आज के क्लास में हमने डिटेल्स में देखा कि सेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं और उनका क्या रोल होता है, किसका यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।